अस्सलाम वालेकुम। जीएसटी ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान। आज मैं आपको यूके वीज़ा के मुतालिक कुछ अपडेट्स दूंगा। यूके गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक वाइट पेपर पब्लिश किया है। उस वाइट पेपर जो एक तरह का अभी वो ड्राफ्ट है, एक्चुअली अभी वो कोर्ट से पास होना है, उसके बाद वो लॉ बनेगा। और ये जो वाइट ड्राफ्ट है ये गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके प्राइम मिनिस्टर है केयर स्टार्मर, उसकी तरफ से स्पेशली तौर पर ये वाइट पेपर जो है वो पब्लिश हुआ है और अभी ये कोर्ट में जा रहा है। और कोर्ट से पब्लिश होके स्पेशली तौर पर ये जब कोर्ट से होके आएगा तो ये एक लॉ बन जाएगा। अब इस वाइट पेपर के मुतालिक अगर आपको नहीं पता और आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली तौर पर आप जो है वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। लिहाजा आप ये वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। अब इस वाइट पेपर के जो है वो तकरीबन आलमोस्ट 10 से 15 पॉइंट्स हैं और इसमें जो मेजर चेंजेस आई हैं मैं उसके बारे में एक्चुअली डिस्कस करूंगा। बाकी जब ये लॉ बन के आएगा तो तब जो है हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि पीएसडब्ल्यू। अब पीएसडब्ल्यू किसको कहते हैं? पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट क्या होता है कि जब स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स कंप्लीट करता है, यूजी या पीजी का कोर्स यूके में कंप्लीट करता है, तो कंप्लीशन के बाद आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है और उसके बाद इसके अलावा रिसर्च कोर्सेज में 3 साल का भी मिलता है। अब होता क्या है कि यूके गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इस पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को जो है वो 2 ईयर से कम करके हम 18 मंथ्स पे कर रहे हैं। मैंने अपने साथ एक्चुअली मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स नोट किए और मैं यहाँ से एक्चुअली जो वैलिड और अथेंटिक पॉइंट्स है वो आपको बता भी रहा हूँ। मेरे पास ये यूके गवर्नमेंट की साइट भी ओपन है जिसमें मैं साथ साथ में आपको ब्रीफ करके बता भी रहा हूँ। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या किया, आइट्स पे जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस कर दी है। अब आइट्स क्या कि यूके के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेस्ट है, जैसे लैंग्वेज सर्ट है, ऑक्सफोर्ड है, डुलिंगो है, और ये वो छोटे मोटे टेस्ट है। लेकिन अच्छे जो हाईली एक्सेप्टेड टेस्ट है वो पीटी और आइट्स और टोफल है। अब यूके ने क्या कहा कि हम एक तो जो टेस्ट है इस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है उन्होंने, स्पेशली तौर पर वो टेस्ट जो कि हाईली एक्सेप्टेड है और उनका जो बैंड है वो ज़्यादा कर दिया है। मसलन अभी अगर आपको लो बैंड में लो स्कोर पर एडमिशन मिल सकता है और मिल रहा है, लेकिन ये ऐसा है कि ये बाद में ऐसा नहीं होगा। बाद में नेक्स्ट इनटेक में होगा ऐसे कि आपको काफ़ी हाई स्कोर रिक्वायर्ड होगा आफ्टर जो है यूके के सक्सेसफुल वीज़ा रेशो के लिए। अच्छा, दूसरा उसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आईएलआर, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन। अब लेट मी एक्सप्लेन इट। सिंपल सी बात है कि इनडेफिनेट लीव टू रिमेन क्या होता है? इनडेफिनेट लीव टू रिमेन ये होता है कि जब आप यूके के अंदर 1 ईयर की स्टडी कंप्लीट करते हैं उसके बाद 5 साल का वर्क परमिट पे जाते हैं, और वर्क परमिट जब आप 5 साल वर्क परमिट पे जाते हैं तो आपको उसका बेहतरीन फ़ायदा क्या होता है कि आप उसके बाद यूके के पीआर और सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और उसका क्या था, 5 साल का ड्यूरेशन था। अब यूके ने इसको एक्सटेंड करके 10 ईयर तक कर दिया है। अच्छा, उसके बाद एक और है यूनिवर्सिटी के। अब यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, मेरे मुताबिक ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी बढ़ेगी। अब मेरे पास ये एक लॉजिकल रीज़न है। वो रीज़न ये है कि यूके गवर्नमेंट ने पहले यूनिवर्सिटीज़ पे कोई टैक्स नहीं लगाया था, लेकिन अभी यूनिवर्सिटीज़ पे स्पेशली तौर पर यूके गवर्नमेंट 6% टैक्स लगा रही है टोटल फ़ी का। इस वजह से यूके गवर्नमेंट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, यूके में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, वो कोशिश करेंगे कि ये जो टैक्स है ये स्टूडेंट ही पे करें। मीन वो क्या करेंगे, वो फ़ी इंक्रीज़ करेंगे। लिहाजा अगर आप जाना चाहते हैं यूके तो सितंबर इनटेक में अप्लाई करें, क्योंकि सितंबर इनटेक में ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और गुड न्यूज़ भी है। सितंबर इनटेक के स्टूडेंट पे बिल्कुल भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आप अनइफेक्टेड हो के मीन अगर आप चाहते हैं कि पुराने रूल्स एंड लॉ के मुताबिक आप यूके आएँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, वो मैं इस वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा, तो वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि आप सितंबर 2025 इनटेक के लिए मस्ट अप्लाई करें। अच्छा, इसका एक और बुलेट पॉइंट्स ये है कि इंटरव्यू। अब क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिनके इंटरव्यूज़ नहीं होते। मसलन नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी है, टी साइड यूनिवर्सिटी है, इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है जिनके इंटरव्यूज़ होते ही नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, हडलफील्ड यूनिवर्सिटी है। अब ऐसा है कि उन्होंने यूके गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम इंटरव्यूज़ मस्ट कन्फर्म क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा, यूके गवर्नमेंट उसे असेस करेगी। और इट्स मीन्स ये कि इंटरव्यू बहुत टफ हो जाएगा, बहुत ही कम बच्चे होंगे जो कि इंटरव्यू को पास कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप थोड़े से आपकी कम्युनिकेशन लेवल थोड़ी सी वीक है, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो आप कोशिश करें कि सितंबर में करें, क्योंकि विदाउट आइल्स ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद एक और बैंक स्टेटमेंट। अब क्या होता है कि आप बैंक स्टेटमेंट 28 दिन की जो है वो सबमिट करते हैं, और बैंक स्टेटमेंट सबमिट करने के बाद
यूके गवर्नमेंट को जो है ना वो आप वीज़ा अप्लाई कर दे, कैश लेटर लेते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूके गवर्नमेंट आपको वीज़ा इशू कर देती है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट पे जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा वो चाह रहे हैं कि ये बैंक स्टेटमेंट भी शायद लिविंग कास्ट एंड समथिंग लाइक विल बी इंक्रीज। लेकिन जो ये कंफर्म नहीं है, बट ये मेरा एक व्यू है कि ये भी इंक्रीज हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब स्टूडेंट हमारे पाकिस्तान में जब वीज़ा आ जाता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी बैंक स्टेटमेंट बैंक से निकाल लेते हैं और फिर जो है वो एयरपोर्ट पे जाते हैं। ठीक है, दे आर मैनी वैलिड रीजन कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें सेंड करेंगे लाइक दैट। आई डोंट थिंक सो कि ये रीजन बाद में वैलिड होंगी। आप एयरपोर्ट पे आपको बैंक स्टेटमेंट ज़रूर दिखानी पड़ेगी, तो इट मीन्स कि ये भी आपको कॉस्टली पड़ेगा, फ़ी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, उसके बाद असाइलम सीकर्स। अब ये होता था कि यहाँ से स्टूडेंट जाते थे, पाकिस्तान से स्टूडेंट जाते हैं यूके में, तो होता क्या है कि आपको बैंक स्टेटमेंट जो है सबमिट करते थे, सारा कुछ करते थे और आप यूके का वीज़ा लेके यूके आ जाते थे। फिर यूनिवर्सिटीज़ में आपको लगता था कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, काम शाम करना चाहिए, लेकिन उसके बाद होता क्या था कि स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी एक्सपेल कर देती थी, तो स्टूडेंट क्या करता था, वो असाइलम अप्लाई करता था। अब असाइलम पे क्या है कि यूके गवर्नमेंट ने कहा हम असाइलम स्टूडेंट्स की एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी हमें बैंक स्टेटमेंट सबमिट किया है कि मैं एलिजिबल हूँ अपने आप को स्पॉन्सर करने के लिए। ठीक है, तो आपकी जो है वो डायरेक्ट डिपोर्टेशन होगी। अगर छोटा मोटा क्रिमिनल ऑफेंस होगा उस पर डायरेक्ट डिपोर्टेशन होगी। अब हुआ क्या है, 7,28,000 स्टूडेंट जो है इस वाइट पेपर के मुताबिक यूके में, मैं ये सामने गवर्नमेंट साइट ओपन की हुई और मैं देख रहा हूँ, 7,28,000 स्टूडेंट जो है वो 2024 तक यूके में आए हैं। अब यूके गवर्नमेंट 2029 तक इनकी तादाद जो है वो ऑलमोस्ट 1 लाख करना चाह रही है। 1 लाख करना चाह रही है, इस मीन्स है कि वीज़ा रेशो कम होगा। अच्छा, उसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर आप आना चाह रहे हैं यूके में, ठीक है, तो आपके पास बेहतरीन चांस क्या है, आपके पास बेहतरीन एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप सितंबर इनटेक को अवेल करें। आप पे कोई भी ला इम्प्लीमेंट नहीं होगा और कोई भी इसी तरह के नहीं होगा, कोई भी इस तरह के इन सब ला से, वाइट पेपर से आप इफेक्ट नहीं होंगे। आपको ILR भी 5 ईयर का मिल सकता है, उसके बाद जितनी भी ला विदाउट आइट्स मिल सकता है आपको ऑप्शन। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें विदाउट आइट्स के मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा, आप वो वीडियो मस्त देखिएगा। विदाउट आइट्स, विदाउट बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा एक और ऑप्शन भी यूके यूनिवर्सिटी जो ऑफर कर रही हैं वो ये कह रहे कि स्पाउस का ऑप्शन। अच्छा, स्पाउस के लिए एक वाइट पेपर में ये भी है कि अब स्पाउस भी आपका आइट्स करेगा। ठीक है, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वाइट पेपर ये ला जब बन जाएगा तो अभी फिलहाल सितंबर इनटेक के लिए 2025 के लिए आपको आइट्स करने की, स्पाउस को आइट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद है नेक्स्ट इनटेक में, नेक्स्ट ईयर के इनटेक में आपको मस्ट जो है वो करना पड़ेगा, आइट्स दोनों पार्टनर्स को करना पड़ेगा, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। और उसमें अभी फैमिली को मजीद डिस्क्राइब नहीं किया, मे भी वाइट पेपर जब लॉ बन के आएगा तो आपकी किड्स के लिए क्या ला है। अच्छा, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है उसकी फ़ीस बढ़ने वाली। और ऑलरेडी मैं आपको एक और न्यूज़ दूँ, वो ये कि जो एम्बेसी फीस है वो 490 पाउंड है, लेकिन उसमें 7% की इंक्रीमेंट आ चुकी है जो कि 524 पाउंड बन चुकी है। लिहाजा जितनी भी फीसेस है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर आप ये सारी फीस जो है वो लो कॉस्ट के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आज ही GSTA वर्सेस एजुकेशन कंसल्टेंसी से अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाए। आपको घर बैठे हमारी कंप्लाइंस टीम में इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी। इंटरव्यू के बगैर आपका एडमिशन हो सकता है, हम बैंक स्टेटमेंट के बगैर आपका एडमिशन करवा देंगे, आपका कैश लेटर जो है यूनिवर्सिटी से कर देंगे, विदाउट आइट्स करवा देंगे। अच्छा, एक यूनिवर्सिटी मेरे पास जो है वो यूके की एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है जिसकी फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1 ईयर की स्पेशली तौर पर जो है वो यूनिवर्सिटी फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब उसका वो वेल्स की यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। 1 ईयर की फ्री अकोमोडेशन का मतलब ये है कि आपको ऑलमोस्ट जो है वो 17 से लेकर 34 लाख तक, डिपेंड करता है एरिया पे, लेकिन 34 लाख तक जो 1 ईयर की कॉस्ट अकोमोडेशन की वो आप पे बिल्कुल आप उससे बच सकते हैं। और आप विदाउट जो है वो आप अकोमोडेशन फ़ी पे किए बगैर आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, और एडमिशन लेने के बाद अकोमोडेशन आपको फ्री में मिलेगी। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतनी ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं आपको मज़ीद अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें मैं स्पेशली तौर पर विदाउट आइट्स, जिसमें मैं स्पेशली विदाउट बैंक स्टेटमेंट की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बताऊंगा, जिसमें मैं जो यूनिवर्सिटी मैंने जैसे डिस्क्राइब किया कि एक यूनिवर्सिटी मेरे पास है जिसमें फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड हो रही है, मैं उसकी भी लिस्ट प्रोवाइड करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। जज़ाकल्लाह।